तो दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग हमारी ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, हर वीडियो एक दूसरे से संबंधित होती है। तो हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी जानकारी लेने के लिए आपको हर एक वीडियो देखना ज़रूरी होगा, ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारा टॉपिक वही है, पिछला वाला टॉपिक, यानी कि मौसा ज्ञात करना। मौसा पे आधारित हमने कुछ साधारण प्रश्न यहाँ पे लिख रखे हैं, जिससे कि हम अभी तक तो हमने संख्याओं का मौसा निकाला था। अब उसी पे हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन उसी पे आधारित हमने रखा है कि अब जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको हम किस तरीके से मौसा निकालेंगे। अब देखिए, पहले तो जो संख्याएं दी गई होती है उनमें डायरेक्ट बोल दिया गया होता है कि संख्याओं का मौसा निकालिए, लेकिन अब क्या करना है कि अब हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ करके ये अंदाज़ा लगाना होगा कि संख्या में हमें क्या, क्वेश्चन में हमें करना क्या, मौसा निकालना है या लसा निकालना है या फिर कुछ और करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके हम ये चीज़ जानेंगे कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन हमने सुविधा के लिए क्वेश्चन लिख रखा है ताकि कम टाइम लगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 60 तथा जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे। अब ध्यान से देखिए, करना क्या होता है, जब भी वो बड़ी से बड़ी की बात है, जब भी बड़ी से बड़ी की बात है तो वहाँ पे क्या करना होता है, मौसा निकालना होता है। और जब भी छोटी से छोटी की बात है तो वहाँ पे क्या करना होता है, लसा निकालना होता है, यानी कि एलसीएम निकालना होता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा जो मेन पॉइंट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसी से हमें पकड़ना है कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ से क्या है, देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मौसा निकालना, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब ही होता है बड़ा। तो फिर यहाँ से बड़ी से बड़ी, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ से हमें करना क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे। अब यानी कि हमें करना क्या है, 24, 60 तथा 84 का हम क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा मौसा निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे। अब एक तो तरीका है कि आप इसका गुणनखंड विधि से निकालिए, इसका हल निकालिए। दूसरा तरीके आप भाग विधि द्वारा निकालिए। तो भाग की प्रथम विधि ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि संख्या दी गई। अब गुणनखंड करेंगे तो फिर आपका 24, 60 और 84 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर उसका पेयर बनाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। और दूसरा तरीके कि आप भाग की प्रथम विधि द्वारा निकालिए, फिर लेकिन उससे भी अलग तरीका, एक ट्रिक है कि आप इनका अंतर निकालिए। तो एक बार अंतर निकाल के देखते हैं, 24 और 60 का अंतर कितना होगा। 24 और 60 का अंतर हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 और 84 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 और 84 का अंतर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 और 20 यानी कि 24 हो जाएगा। यहाँ से 24 और 60 का अंतर 36 हो जाएगा, 60 और 84 का अंतर 24 हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 24 है, सेम है नहीं। अब क्या करेंगे, जब सेम नहीं होती है संख्याएं, इनका अंतर सेम नहीं होता है, तो फिर एक बार अंतर निकालते हैं। अब 36 और 24 का अंतर कितना हो गया, अब यहाँ से 36 और 24 का अंतर 12 हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि मौसा क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि मौसा क्या है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि मौसा क्या है, बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो ये हमारा यही हिंट है, ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि इसमें हमें करना क्या है। तो तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से आप कम टाइम में निकालें, जो संख्या दी गई है उनका क्या करेंगे, आप अंतर निकालेंगे। एक और तरीका है कि आप इसका गुणनखंड भाग विधि से निकालिए। तो भाग विधि से हम क्या करेंगे, संख्याओं को लिखेंगे 24, 60 और 84, भाग देंगे 2 से, 12 दूना के 24, 30, यहाँ से हो जाएगा 42 दूना के 84, और फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, 15 और यहाँ से 21। अब देखिए, 2 से नहीं कट सकता, 15 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे तो यहाँ से 3 से कट जाएगा,
3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही जिससे हम क्या करेंगे, सभी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब जहाँ से भाग नहीं जाता है तो वहीं से हम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से मिला क्या, जो गुणनखंड होगा वही हमारा म से होगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या वही होगी जो यहाँ से हमें मिलेगी। वो संख्या पूरी तरीके से इन संख्याओं को 24 यानी कि 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। तो यहाँ से 2 दूना के 4, 4 3 12। देखिए यहाँ से क्या मिला हमारा, 2 दूना के 4 3 12, यहाँ से मिल गया हमारा 12। 12 ही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ से भी हम 12 निकालिए और यहाँ से भी 12 निकालिए। तो तरीका यही है, दोनों तरीका एक ये आपका भाग की प्रथम विधि द्वारा, इसी तरीके से आप भाग की द्वितीय विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी है। बस ये एक एक विधि, एक एक पॉइंट को हमने जानकारी के लिए एक एक चीज़ बताया है। और तरीका ये है कि आप कम टाइम में यही अपनाएं, यही तरीका अपनाएं ताकि आपका समय कम लग सके। तो फिर वही काम करना है, संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर दोनों संख्याओं का अंतर जो दोनों होता है वो सेम आता है तो फिर जो संख्या होंगी वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर सेम नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है, अब यहाँ पे दोनों अंतर अलग अलग, फिर इनका एक बार और अंतर निकालेंगे और जो अंतर होगा वही इसका मौसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मौसा क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि 12 बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि दूसरा, यहाँ पे 2502 तथा 3654 का मौसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि जो संख्या दी गई है उनका मौसा ज्ञात करना, यानी कि 2502 और 3654 का मौसा ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे संख्या थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिख रही है, देखने में ही लग रहा है कि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख करके हमें गेस करना होता है कि इसमें करना क्या होता है, किस तरीके से, कौन सा रूल, कौन सा तरीका, कौन सा नियम अपनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन को देख करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि किस क्वेश्चन को देख करके आप किस क्वेश्चन में कौन सा नियम आप लगाएंगे, कौन सी विधि लगाएंगे, ताकि उस विधि से आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए संख्या यहाँ पे जो है कि बड़ी बड़ी दी गई है, 2502 और 3654। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भाग विधि से मौसा निकालेंगे। तो भाग विधि में बड़ी संख्या को हम बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या से। 36 54 बड़ी संख्या है, 25 02 छोटी संख्या है, भाग देंगे। यहाँ से एक बार जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार लेके जाएंगे तो फिर ये 25 दूना के 50, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कितना, 50,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारा 36 है, तो फिर हम भाग एक ही बार लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2502 घटाएंगे, यहाँ से 4 में से 2 जाए 2, और यहाँ से हो जाएगा 5, 6 में से 5 जाए 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा, यानी कि 11,152 हो जाएगा। अब फिर हम भाग देंगे 1152 से, हम भाग देंगे 2502 में। 1152 2502 2 बार भाग लेके जाते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 5 10 को 0 हासिल 1, और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2502 है, यहाँ पे 2304 है, यानी कि भाग जो है 2 ही बार जाएगा। फिर घटाएंगे हम 12, यहाँ से 2 से भाग नहीं, 2 से नहीं घटाया जा सकता, तो फिर हासिल लेंगे यहाँ से, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाए 1 हो जाएगा। और फिर भाग देंगे हम यहाँ से 1152 भाग देंगे 198 से, तो कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पे 1158 है, यहाँ पे 198 है, सॉरी 1152 है, और यहाँ पे 158 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार लेके जाएंगे अगर, तो कितनी बार होगा, 198 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा, 81 और 7 88 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 1782, और यहाँ पे है कितना 1182, तो फिर भाग 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार
7 बार ले जाते हैं भाग। 7 आठे 54, 7 आठे 56 और यहाँ से 7 9 63, 7 आठे 56 को 6 हासिल 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 63, 5 यहाँ से 68 हो जाएगा और यहाँ से हासिल 6 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 6 13 हो जाएगा, यानी कि 1300। भाग अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है हमारा। 5 बार ले जाते हैं। 198 में 5 से गुणा करते हैं, 5 आठे 40, 9 पचे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 को 9 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, यानी कि 990। 5 बार हम भाग लेके जाते हैं और यहाँ से हो जाएगा 990। कितनी बार यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 5, यानी कि 15 में से 9 जाए 6 हो जाएगा और यहाँ से 10, 10 में से 1 जाए 9 हो जाएगा। अगर उम्मीद है कि आप लोग को ये दिख नहीं रहा होगा तो फिर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ऊपर लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाग थोड़ी नीचे चली जा रही है। बचा क्या हमारा 162 बच गया है और 162 यहाँ से शेषफल 162 है। तो अब हम क्या करेंगे, 162 से भाग देंगे 198 में, यानी कि 198 में हम भाग देंगे 162 से। भाग एक बार जाएगा, 162 घटाएंगे 8 में से 2 जाए 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाए 3 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, यहाँ से 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, भाग देंगे 162 में, कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे 16 है, 3 5 15, यानी कि अगर 5 बार लेके जाते हैं तो 5 6 30 और 5 3 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। भाग 5 बार में ज़्यादा हो जाएगी। 4 6 24, 4 6 24 को 4 हासिल 2 और 4 3 12, 12 2 14, यानी कि 144। 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा और यहाँ से 5, 5 में से 4 जाए 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 18 और यहाँ से 36। 36 में भाग देंगे हम 18 से, तो 18 दुना के 36। अब जाकर के यहाँ से हमारा भाग पूरी तरीके से कट गया, यानी कि ये भाग कटा किसी, ये संख्या विभाजित हुई किससे, 18 से हुई। तो जो मौसा है हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से मौसा क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि 18 से संख्या पूरी तरीके से, भाग थोड़ा सा लंबा गया है, 18 से पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। तो मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2502 का 2 तथा 3654 का मौसा हो गया हमारा 18 हो गया। इस तरीके से भाग विधि द्वारा हम संख्याओं का मौसा निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी तरीके से संख्याओं का मौसा निकालते हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। हर एक विधि से आप एक बार ट्राई करिएगा ताकि आपको हर एक विधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बड़े से बड़ा पैमाना का मतलब वही है कि मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या है, हमारा संख्या क्या है 18, 12 और 10। इसमें हम क्या करेंगे, भाग की प्रथम विधि लगाएंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 2 से भाग देंगे, दोनों 18 हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 5 10 हो जाएगा। दोनों 18, 2 6 के 12 और 2 5 10। अब देखिए, यहाँ से कोई भी संख्या ऐसी मिल रही जिससे कि हम 2 से विभाजित कर सके, या 3 से। 2 से तो 9 6 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 3 से 9 होगा, 6 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 4 से तो कोई भी संख्या नहीं होगी, यानी कि अब इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जिससे कि तीनों संख्या विभाजित हो जाए। तो फिर हम यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि अब हमारे यहाँ से गुणनखंड मिला क्या, 2 मिला, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि जो कमरे की विमाएँ दी गई हैं, बड़े से बड़ा पैमाना हमारा क्या होगा, बोला है कि बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़े से बड़ा पैमाना हमारा क्या होगा 2 मीटर होगा, जिसको हम पूरी तरीके से नाप सकते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हम नाप सकते हैं, यानी कि 2 मीटर का पैमाना जो होगा वही बड़े से बड़ा पैमाना होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हम ये मौसा पे साधारण क्वेश्चन थे, इसी तरीके से और शेष पे साधारण क्वेश्चन होते हैं। तो अगली वीडियो में हम इस शेष पे आधारित पढ़ेंगे क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।